आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 15। इससे पहले हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये न्यू बुक का लास्ट चैप्टर है, एयर अराउंड अस। और ये जो ओल्ड बुक है इसमें ये लास्ट से सेकेंड है। इसके बाद एक चैप्टर और रहता है ओल्ड बुक में, बट ये जो न्यू बुक है, जो न्यू एनसीईआरटी है, उसमें ये लास्ट चैप्टर है, एयर अराउंड अस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 15, दैट इज़ एयर अराउंड अस। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। जैसा कि हमें पता है, नॉर्मली सबको ही पता होगा, एयर का मतलब होता है हवा। ठीक है। और अब जो एयर होती है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, ये तो नहीं सिर्फ हमारे फेस फील कर पा रहा है एयर को, राइट। तो कंप्लीट जो एटमॉस्फेयर, यू कैन से कंप्लीट अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ की ये बनी हुई है। ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स एयर के अंदर प्रेजेंट है, ये सब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। और एयर क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस किस फिनोमिनन को हम विदाउट एयर नहीं कर सकते, ये सब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स इसके बाद हम कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले भी हम कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थे ना। ठीक है। एयर क्या हमें दिखाई देती है, ये सब क्या है? क्वेश्चंस हैं। ठीक है। किस चीज़ की एयर बनी होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, किस काम आती है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे, तो ये सब हमें स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9। हमने चैप्टर 9 के अंदर क्या स्टडी किया था कि जो ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि दे कैन ब्रीथ, रेस्पायर, और ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया था? एयर के थ्रू। यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ एयर। बट हैव यू एवर सीन एयर? बट क्या अभी आपने कभी एयर को देखा है? ठीक है। यू माइट नॉट हैव सीन एयर, आपने पक्का एयर को नहीं देखा होगा। ठीक है। क्योंकि हम किस चीज़ को देखते हैं उसकी क्या होती है? एक प्रॉपर शेप होती है। बट जो एयर होती है वो जिस भी चीज़ में जहाँ पर भी जाती है उसी की क्या ले लेती है? शेप ले लेती है। ठीक है। कोई स्पेसिफिक कलर होता है, बट ऐसा भी एयर के अंदर कुछ नहीं होता कि एक स्पेसिफिक कलर ही है जो प्रेजेंट है। ठीक है। तो बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस, बट हमें ये फील हो जाता है कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। हम बोलते हैं ना, आज तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, आज बहुत तेज हवा चल रही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? नोटिस करते हैं मोमेंट्स को, और यू कैन से हम फील करते हैं एयर को, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है। तो यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल। आपने लीव्स देखी होंगी, जो ट्रीज की लीव्स होती है वो रस्टल, ये मूवमेंट शो करती हैं जो लीव्स, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ आज हवा चल रही है। ठीक है। हवा चल रही है का मतलब क्या है? मूविंग एयर। ठीक है। द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन स्वे। ठीक है। क्लोथ्स लाइन, जो कपड़े सूखे होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं? मूव करते हैं, जिससे भी हमें पता चल जाता है एयर का। ठीक है। तो वो जो मूव करते हैं, ये स्वे वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? ये मूवमेंट है क्लोथ्स की, जो एक रिदमिक मूवमेंट होती है ना, आगे पीछे जाते हैं, उसके बारे में बोला है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। आपकी बुक रखी है नीचे, ऊपर पंखा चल रहा है, तो क्या करेंगे? उसके पेजेस अपने आप क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे, राइट। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। पतंग, काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। ठीक है। पतंग जब उड़ाना होता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हवा चलनी चाहिए। ठीक है। उसके बिना क्या होगा? पतंग नहीं उड़ेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? जब हमने चैप्टर 5 स्टडी किया था, जिसमें हमने सेपरेशन, कैसे हम मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं, ये स्टडी किया था, इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड साडस्ट बाय विनोइंग। जब हमने विनोइंग आपने स्टडी किया होगा 5th चैप्टर में, नहीं किया है तो आप 5th चैप्टर देख सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तो विनोइंग में क्या होता है? वेट के बेसिस के ऊपर जो मटेरियल्स है उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है। अब विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो जब मूविंग एयर के अंदर, जिसको हम विंड बोलते हैं, जो विनोइंग है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अपने साथ क्या बहा के ले जाती है?
वो पार्टिकल्स जिनका वेट क्या होता है, लाइट वेट पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाती है, और जो हैवी पार्टिकल्स जिनको हमें उनसे सेपरेट करना था वो ईजिली हमारे पास सेपरेट होकर आ जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। आपने तूफान देखा होगा, ठीक है, तो तूफान में क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें उड़ती दिखती है हमें, लीव्स नहीं, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, ठीक है, तो जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि क्या हो रही है, भाई बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है। इट में इवन अप्रूव ट्रीज, ठीक है, ये अपने साथ ट्रीज को भी ले जाता है, घरों को भी ले जाता है, ठीक है। ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी, क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है, ठीक है। फिरकी ये जो आपको नीचे दिख रही है ये क्या है, फिरकी हैं। आप इसको अपने आप घर पे भी बना के देख सकते हैं, और आई होप आप सबने इसको यूज़ किया ही होगा। तो एज़ यू नो एनसीईआरटी रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करती है, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी को स्टडी करेंगे जिससे हम ये जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसको डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट कर सके, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, हम कुछ भी बाहर का स्टडी नहीं कर रहे, जो फिनोमेना हमारे साथ डेली होते हैं बस उन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन, ठीक है। अपनी खुद की आपको एक फिरकी बनानी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही आपको बनानी है। अदरवाइज जब हम मेले में जाते थे तो भी ये फिरकी बहुत ज़्यादा मिलती है और आप देख सकते हैं। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप इसकी क्या पकड़िए, ये स्टिक को पकड़िए और इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मुंह से फूंक मार के भी इसको क्या करते थे, हम इजीली इसको चला लेते थे इन एन ओपन एरिया। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे इसको करते रहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आप क्या देखेंगे, डज द फिरकी रोटेट, क्या फिरकी की ये जो आपको ये क्या दिख रही हैं, ये जो पंखुड़ी इसकी दिख रही हैं, क्या ये रोटेट करेंगी, ठीक है। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, और ये क्यों रोटेट कर रही हैं, ठीक है, ये बिकॉज ऑफ मूविंग एयर, इजंट इट। तो यही एक्सपेरिमेंट हमें करना था, किसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए, एयर की प्रेजेंस को। हैव यू सीन अ वेदर कॉक, आपने देखा होगा मुर्गा, ठीक है, जो डायरेक्शन बताता है विंड की, ठीक है। तो इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस, तो ये डायरेक्शन बताता है कि उस प्लेस के ऊपर जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। अगर हम देखते हैं बलून्स की मैं अगर बात करूँ, तो जब हम उनमें हवा भरते हैं, ठीक है, तो हम क्या कुछ दिखाई देता है, आपने कोई मटीरियल डाला है या कुछ डाला है, ऐसा नहीं होता ना, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है जब वो फूला होता है, ठीक है। इन्फ्लेटेड बलून की बात हम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब वेदर को, ये देखो इसमें ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी शो करता है नीचे, जिससे आपको दिख रही होगी, और ये ऊपर जो है विंड की डायरेक्शन को शो करेगा। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हर जगह एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, बट क्या हर जगह प्रेजेंट है एयर। क्लोज योर फिस्ट, आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। वट डू यू हैव इन इट, नथिंग, ट्राई इट फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। कोई भी जो आपको कोई भी कंटेनर दिखता है, ठीक है, उसके अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया, एयर का कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर ये जाती है वैसी ही शेप ये ले लेती है। तो क्या ये हर जगह प्रेजेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि एयर हर जगह प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए एक एक्टिविटी है, तो उसको हमें स्टडी करना है। तो एक्टिविटी सेकंड हमें क्या बताती है, टेक एन एम्प्टी ओपन बोतल, आपको एक खाली बोतल लेनी है, ठीक है, जो क्या है, ओपन है। इट इज़ रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग, क्या ये सच में एम्प्टी है या कुछ इसके पास है, ये इसने बोला है। टर्न इट अपसाइड डाउन, आप उसको उल्टा कर दीजिए बोतल को। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ, क्या अब इसके अंदर कुछ है, नहीं, हमने बिल्कुल एम्प्टी बोतल को लिया है, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, और आप ये देख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में इसने क्या किया है, एक पानी की बकेट ली है, ठीक है, उसके अंदर ये जो एम्प्टी बोतल है इसको डिप किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कुछ भी वाटर इसके अंदर एंटर नहीं हुआ है। सेकंड में इसने थोड़ा बोतल को टिल्ट किया है, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बबल्स निकले हैं और वाटर इसके अंदर चला गया है, ठीक है। अब मैं मानती हूँ कि कोई बोतल फिल्ड है कम्प्लीटली किसी भी चीज़ के साथ, या यू कैन से वाटर के साथ, तो हम इसमें और चीज़ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बोतल में, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कुछ है। ऐसा ही अगर मैं बोलूँ ये जो बोतल है जो फर्स्ट वाली आपको दिख रही है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है,
ठीक है। ये कम्प्लीटली किसके साथ फिल्ड है? एयर के साथ है। तो जब ये एयर के साथ फिल्ड है तो इसके अंदर वाटर कैसे आएगा? वैसे भी आप जब देखेंगे ना तो एक प्रेशर आप फील करेंगे जब इस एक्सपेरिमेंट को आप करेंगे, और जब बोतल को ये वाटर के अंदर डिप करेंगे ना तो उस टाइम को आपको एक प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। ऑब्जर्व द बोतल, डज वाटर एंटर द बोतल, क्या जो पानी है वो बोतल के अंदर जाएगा? नहीं, फर्स्ट केस के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली किसके साथ फिल्ड है? एयर के साथ है। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, अब आपको जो बोतल है उसको स्लाइटली टिल्ट करना है, जैसे कि आप सेकेंड फिगर में देख सकते हैं। डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल, क्या अब जो पानी है वो बोतल के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। डू यू सी बबल्स, और ये कैसे पता चलेगा कि जो बोतल है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ दीज बबल्स, तो ये बबल्स शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर। और आउट ऑफ द बोतल और हियर एनी बबली साउंड, और जब ये जो बबल्स निकलते हैं ना आपको एक बबली साउंड आपको सुनाई देगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिए और ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली है ना ये आप फील कर सकेंगे, ठीक है। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बोतल, क्या आप बता सकते कि बोतल के अंदर क्या था? ऑब्वियसली एयर, अब तक मैं यही बोलती आ रही हूँ, ठीक है। येस यू आर राइट, येस यू आर राइट, इट इज़ एयर दैट वॉज प्रेजेंट इन द बोटल। तो एयर प्रेजेंट थी बोतल के अंदर। द बोटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बिल्कुल जो जैसे हमें एयर दिखाई नहीं दे रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। इनफैक्ट इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर इवन वैन यू टर्नड इट अपसाइड डाउन, मतलब जब आपने उस बोतल को उल्टा किया, अगर मैं किसी बोतल के अंदर पानी डालती हूँ, ठीक है, और उसका जो ढक्कन है अगर मैं उसको ओपन ही रखती हूँ, ठीक है, बोतल को अगर मैं ओपन ही रखूँगी और उसको उल्टा कर दूँगी तो पानी कंप्लीटली उसके अंदर से निकल जाएगा। बट जब हमने इस बोतल को, इस एम्प्टी बोतल को उल्टा किया तो भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? एयर, ठीक है। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोतल, इसी वजह से जो वाटर है वो बोतल के अंदर नहीं गया। व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, जब इसको हमने पुश किया इन्वर्टेड पोजीशन में इनटू द बकेट, यू कैन सी एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं बचा, चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। अब जो हवा है निकले कहाँ से? ठीक है। व्हेन द बोटल वॉज टिल्टेड, और जब हम बोतल को क्या करते हैं थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और बबल्स की फॉर्म में एयर बाहर निकलती है। एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, अब जो स्पेस खाली हुआ है, खाली स्पेस का मतलब खाली स्पेस ही है, ठीक है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है उसने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो मतलब अब आपको, आपके लिए क्वेश्चन है, क्या एयर हर जगह प्रेजेंट है? ये तो हमारी स्टार्टिंग में था, बट एयर आपको ये बताना है कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। तो इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बोटल, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट इज़ ट्रांसपेरेंट, और एयर हम देख सकते हैं, ठीक है, एयर हर जगह प्रेजेंट है बट हम हर चीज़ को देख सकते हैं। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, राइट। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, जो हमारी अर्थ है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम इसके बाद स्टडी करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है वही हम स्टडी करें। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स, और जो एटमॉस्फेयर है वो 480 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो 16 किलोमीटर तक आपको मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एज यू मूव हाइयर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, मतलब कम होती जाती है, ठीक है। हमने देखा बहुत सारी हाइपोथेसिस हम स्टडी करेंगे कैसे जो एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हुई थी, स्टार्टिंग में कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था भी नहीं, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, स्टार्टिंग में कौन सी गैसेस आई, ठीक है। ऑक्सीजन स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं थी, कैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई बाद में, कैसे वो आई, ये सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम, जब माउंटेन्स के ऊपर जो लोग चढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो क्या लेते हैं अपने साथ? ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आपको पता है माउंटेन्स की हाइट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मैंने अभी बोला कि जो डेंसिटी है वो एयर की कम होती जाती है, इसीलिए इनको अपने साथ क्या रखना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है, जिससे क्या हो, इनको तकलीफ़ ना हो
ठीक है, ऊपर जाके सांस लेने में और ब्रीदिंग में, यू कैन से दैट. नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. तो इतना टाइम से हम बात कर रहे हैं एयर एयर एयर, ना ही कोई कलर है एयर का. तो आपको जैसे पता है कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो किसी न किसी चीज़ की बनी होती है. ठीक है, जैसे कि हमने वाटर के बारे में स्टडी किया था, इससे पहले हमने वाटर के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. तो वाटर किस चीज़ का बना होता है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. ऐसे ही अब हमें स्टडी करना है एयर के बारे में. अंटिल द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी तक एयर को एक सिंगल यूनिट माना जाता था. ठीक है, पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस. Experiment have proved that it is really not so. But as you know, scientists day to day एक्सपेरिमेंट करते रहते, तो उससे क्या प्रूव हुआ कि जो ऐसा नहीं है, एयर एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि एयर क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. बट जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है, अब गैसेस क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं. अभी आप इतना मान लीजिए, ये फॉर्म ऑफ मैटर होती है. ठीक है, वट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट. तो अब कैसा मिक्सचर, मिक्सचर के भी बहुत सारे टाइप्स है जो हम आगे हायर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे. और मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर. अब कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वन बाय वन उन सब को हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एयर की जो कंपोजिशन हुई है वो किन किन से मिलकर बनी हुई है. तो इसमें सबसे जो बड़ा हाथ है और लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन. ठीक है, 78% जो प्रेजेंट है वो है अर्थ के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वो है नाइट्रोजन. एंड उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट गैस है वो है ऑक्सीजन. ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.03 या 4 समथिंग, इतनी ज़्यादा ये प्रेजेंट है. ठीक है, और इससे क्या है, ये इतनी प्रेजेंट है और इतनी ये इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है ये हम ज्योग्राफी के अंदर भी स्टडी करेंगे. और यू कैन से दैट जो अर्थ के ऊपर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इसी की वजह से फॉर्म हुई थी, आपको ये भी पता होगा. और फिर क्या प्रेजेंट होती है, जो आर्गन, 0.9% आर्गन प्रेजेंट है. ठीक है, आई थिंक सो. ठीक है, तो आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है. ठीक है, इनर्ट गैस का मतलब कैसे होता है, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है. ठीक है, और जब आगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यू कैन से हायर क्लासेस के अंदर हम इनर्ट गैसेस को स्टडी करेंगे. अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर हमारे पास क्या बच गया, जो एटमॉस्फेयर जो एयर के अंदर आएगा वो है वाटर वेपर्स. हमने इससे पहले वाटर को स्टडी किया था, तो वहाँ पर देखा था कि एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्टिन्यूसली वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर वेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन के लिए वाटर वेपर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. अब एक एक कंपोनेंट को हमें डिटेल में स्टडी करना है. कुछ हम आज देख लेते हैं, कुछ हम कल स्टडी करेंगे. ठीक है, वाटर वेपर, वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. हमने पहले भी स्टडी किया कि जो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. हमने उनको देखा भी है. व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस. अब हमें तो एयर दिखाई नहीं देती थी, तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स कैसे दिखाई देंगे? नहीं, हम इनका पता कर सकते हैं. जब भी ये किसी कूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनाते हैं कंडेंस होकर. ठीक है, इट कंडेंसेस, जब भी किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर. ठीक है, हमें ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखाई देती हैं ऑन द कूल्ड सरफेसेस. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. वाटर साइकिल को हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, लास्ट चैप्टर में, यू कैन से दैट वाटर वाले में. तो अब डिटेल में डिस्कस इसको नहीं करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी 3. अब वाटर वेपर्स की बात होगी. सेकेंडली हम बात करनी है ऑक्सीजन की, और इसके लिए हम एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन द सेम लेंथ ऑन द. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इस एक्टिविटी में क्या करना है. हमें आपको एक टेबल लेनी है, उसके ऊपर 2 कैंडल आपको फिक्स कर देनी है. ठीक है, और एक ग्लास टम्बलर आपको क्या करना है, एक कैंडल को ग्लास के साथ कवर कर देना है. ठीक है, उसके बाद आपको देखना है ये कब तक ये जलती रहती हैं, कब ये बुझेंगी. ठीक है, कौन सी पहले बुझेगी,
कौन सी बाद में बुझेगी, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है और ऐसा क्यों हुआ ये बात भी हमें इस एक्टिविटी के थ्रू पता चलेगी। तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, लाइट बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास, एक कैंडल को हमें कवर करना है विद ग्लास, ठीक है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, अब दोनों कैंडल्स को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और ये हमने जला दी हैं, ठीक है, लाइटन अप कर दी हैं ये कैंडल्स। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या आप देखेंगे जो कैंडल्स हैं वो कंटिन्यूटी में बर्न करती रहेंगी, ठीक है, या वो बुझ जाएंगी, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद ग्लास टम्बलर गोट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो कैंडल हमने ग्लास टम्बलर के साथ कवर की थी वो जल्दी ही बुझ जाएगी, वेयर इज़ द अदर कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, बट जो अदर कैंडल, जो दूसरी कैंडल है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूटी में बर्न करती रहेगी। ऐसा क्यों हुआ होगा, वैसे भी हम कॉमनली भी देखें, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ ऐसा होगा जब हमने ग्लास से उसको कवर किया वो उसको नहीं मिल रहा है, उसके बाद जब तक वो प्रेजेंट था तब तक तो वो जली, उसके बाद वो बुझ गई, ठीक है। और जो ओपन सरफेस के अंदर रखी हुई है उसको वो कंटिन्यूटी में मिल रही है, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रही है, कंटिन्यूटी में बर्न कर रही है। व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। इट सीम्स दैट द कैंडल गोट extinguished because the component inside the glass tumbler, right, which supports burning, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है बर्निंग को, इज लिमिटेड, ठीक है, जो ग्लास टम्बलर वाली कैंडल है उसके अंदर जो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो लिमिटेड है, ठीक है। जब कैंडल ने उसको यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो गया तो फिर वो बुझ गई। Most of the component is used up by the burning of candles. However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air जो support करता है burning को is known as oxygen. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है। आप इसको बिल्कुल कॉमन से भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा था उसके फूड की बर्निंग हुई, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज हुई थी, हीट रिलीज हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं, बट ऑक्सीजन उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अगर मैं नाइट्रोजन से हम क्या सांस ले सकते हैं, नहीं ना, तो बट ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ ही एयर्स भी जाती हैं हमारे अंदर। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल, क्या आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 3 में कि जो एयर है वो स्टिल प्रेजेंट, वैसे तो ग्लास टम्बलर के अंदर एयर प्रेजेंट रहेगी जब तक उसको कोई जगह नहीं मिलेगी निकलने की, वहीं से निकलेगी और वहीं से एंटर होगी, ठीक है। कोई भी अगर स्पेस हम कर देते हैं वहीं से एयर एक्सचेंज होती रहती है, कॉन्टिन्यूटी मूवमेंट में मूविंग है एयर, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या नोटिस करेंगे, तो कहीं से स्पेस नहीं था जब आपने उसको उस कैंडल को ग्लास से कवर किया एयर का निकलने का, ठीक है, और ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज हो गई, तो एयर तो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यूज हुई है एयर से। द कैंडल ब्लू आउट, ऑलराइट, मतलब एयर प्रेजेंट है फिर भी जो कैंडल है वो बुझ गई। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, तो इससे क्या पता चला कि ऐसा कंपोनेंट एयर के अंदर प्रेजेंट है जो किसको सपोर्ट नहीं करता है, बर्निंग को। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग दैट इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा हो गया तो सिर्फ यू कैन से दैट कि जो प्रोसेस है कभी रुक ही नहीं सकती बर्निंग की, राइट। तो ये तो अच्छी बात है, नाइट्रोजन इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब हमने नाइट्रोजन के बारे में स्टडी कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे स्टडी करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और देखिए आप कैसा फील करते हैं एयर के अंदर, क्या क्या आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि हमने स्टडी किया है चैप्टर, अब तक तो हमने स्टडी नहीं किया था। आई होप सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।